ओके, हेलो स्टूडेंट। आज हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डाइपोल को समझेंगे। ओके, जनरली इसमें दो सिचुएशंस होती हैं व्हेन द पॉइंट इज ऑन द डाइपोल एक्सिस। जब पॉइंट डाइपोल एक्सिस पर रखा हुआ, डाइपोल एक्सिस पर पॉइंट रखा हुआ होता है, तब हम उस पोजीशन को एक्सियल पोजीशन या फिर एंड ऑन पोजीशन बोलते हैं। सपोज करो डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, उन दोनों डाइपोल के बीच का डिस्टेंस 2 है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो एक्सिस ऑफ डाइपोल कहलाता है। अब इस एक्सिस ऑफ डाइपोल के किसी भी पॉइंट पर, सपोज करो इस पी पॉइंट पर हमें निकालना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तब इस पोजीशन को हम एक्सियल पोजीशन या फिर एंड ऑन पोजीशन बोलते हैं। ओके, सेकंड केस होता है व्हेन द पॉइंट इज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डाइपोल। व्हेन द पॉइंट इज ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द डाइपोल, तो उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन या फिर ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोला जाता है। सपोज करो कि माइनस क्यू चार्ज है, यह प्लस क्यू चार्ज है, इन दोनों को ज्वाइन किया। अब इसके मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जिसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। तो इस पॉइंट पर कहीं पर भी, मान लो सपोज करो इस पी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस पोजीशन को हम इक्वेटोरियल पोजीशन या फिर ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलते हैं। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, एक बार हम इसका फिर से बता दें। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? P इक्वल टू Q इंटू 2A होता है। 2A क्या है? दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। ओके, यह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका डायरेक्शन जो होता है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, माइनस Q टू प्लस Q। इसकी यूनिट कूलम मीटर होगी। ओके, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन। सपोज करो ये डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2a। एक एक्सिस है उसकी, इस पी पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। एक पी पॉइंट डाइपोल के मिड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर रखा। अब Q से प्लस Q से P का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R माइनस A हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस R है और ये इतना आधा डिस्टेंस कितना है? A है, तो ये R माइनस A हो जाएगा। P का माइनस Q पॉइंट से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R प्लस A हो जाएगा। क्यों? मिड पॉइंट से लेके P तक का डिस्टेंस R है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? A होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा? A होगा। ओके, तो ये R प्लस A हो जाएगा। ओके, ये समझ में आ गया इतना? अब इंटेंसिटी ऑफ फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस Q एट P, माइनस Q चार्ज की वजह से हमें इस P पॉइंट पर क्या निकालना है? इंटेंसिटी निकालना है। इसे हम E माइनस Q से डिनोट कर लें। ओके, क्योंकि माइनस Q पॉइंट चार्ज की वजह से। ओके, इक्वल टू क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर होगा। ओके, क्योंकि हम पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, तो उसका फार्मूला आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है? R प्लस A का होल स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन कैसे बदलेंगे? निगेटिव चार्ज की वजह से, निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वह टुवर्ड्स द चार्ज होता है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। इसका जो डायरेक्शन होगा वो P से A की ओर होगा। कैसा होगा इसका डायरेक्शन? E माइनस Q का डायरेक्शन इस तरफ होगा, P से A की ओर। ओके, अंडरस्टूड? नाउ इंटेंसिटी ऑफ फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट P, प्लस Q की वजह से, तो प्लस Q और P के बीच में कितना डिस्टेंस है? R माइनस A है, तो
ई क्यू इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अलोंग इसका डायरेक्शन होगा बी से पी की ओर। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो अवे फ्रॉम चार्ज होता है, चार्ज से दूर, तो इसका डायरेक्शन कितना हो जाएगा, डीबी हो जाएगा। ओके, अब देखो दोनों, इसका डायरेक्शन कैसा होगा, इस तरफ होगा, ऐसा ई क्यू की तरफ डायरेक्शन कैसा होगा, ई क्यू की तरफ होगा, अवे फ्रॉम चार्ज होगा, प्लस क्यू से अवे होगा। अब दोनों एक ही लाइन में और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, बड़े वाले में से हम छोटे वाले को घटाने पर हमें निकलेगा। ओके, तो यहाँ पर बड़ा वाला कौन सा है, ई क्यू बड़ा वाला है। क्यों है बड़ा वाला, क्योंकि ये आर माइनस ए छोटा है, डिनोमिनेटर में स्मॉल क्वांटिटी आई है, इसलिए ई क्यू कैसा होगा, ग्रेटर होगा। तो ई इक्वल टू हो जाएगा ई क्यू माइनस ई माइनस क्यू, 1/4πε0 विदिन ब्रैकेट क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके, इसमें से क्यू भी हम कॉमन ले लेंगे, तो 1/4πε0 क्यू, इसका एलसीएम लिया गया, क्या लिया, एलसीएम, तो एलसीएम यही आएगा, ये आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, दिस इज क्यू अपॉन 4πε0। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है 9th क्लास का, कि 4a आ जाएगा, इसको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इक्वल टू 1/4πε0 क्यू, ये 2a इंटू 2r लिख लेंगे, 4ar को हम क्या लिख लेंगे, 2a इंटू 2r। अब q इंटू 2a क्या होता है, p होता है, इधर p लिख लेंगे, p इंटू 2r, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब तो अपना डायरेक्ट फाइनल हो जाएगा इक्वल टू 1/4πε0 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग बीपी होगा, दैट इज अलोंग माइनस क्यू टू क्यू। ओके, एक्सल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो माइनस क्यू टू क्यू होता है। जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है। ओके, फॉर स्मॉल डाइपोल के लिए आर इज ग्रेटर 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 देन ये हो जाएगा, तो हम एक ही जगह क्या लिखेंगे, इस फार्मूले में 0 लिख देंगे, एक ही जगह 0 लिखेंगे, तो इक्वल टू 1/4πε0 2pr अपॉन आर रेज़ टू पावर 4, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब। यह स्मॉल डाइपोल के लिए एक्सियल पोजीशन का फार्मूला बन गया। इसका डायरेक्शन कैसा होगा, अलोंग माइनस क्यू टू प्लस क्यू। एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। ओके, अंडरस्टूड। इन वेक्टर नोटेशन इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब। यहाँ पर ई और पी का डायरेक्शन एक जैसा होता है। इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, जिसे हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलते हैं। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करेंगे। ओके, सपोज करो ये दो चार माइनस क्यू और प्लस क्यू डाइपोल बना रहे हैं, दोनों के बीच का दूरी कितना है, 2a है। यहां से यहां तक का दूरी ये हो जाएगा, यहां से यहां तक का दूरी ये होगा। ओके, इस इक्वेटोरियल लाइन पर P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, चार्ज प्लस क्यू की वजह से जो फील्ड होगा उसका अब E1 लेते हैं हम उसे, E1 इक्वल टू क्या होगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस लेना पड़ेगी हमें। ओके, E1 इक्वल टू 1/4πε0
Q अपॉन ये वाली डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी हमें P की डिस्टेंस की। तो ये R है, ये A है। पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगी रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। दिस इज रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1/4 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, और इसका जो डायरेक्शन होगा वह ये डायरेक्शन होगा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये E1 का डायरेक्शन होगा। ओके, D टू P अलोंग P। ओके, P से D की ओर। ओके, अब फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू चार्ज की वजह से फील्ड E2 लेंगे हम, उसे E2 सपोज कर लेंगे। E2 इक्वल टू 1/4 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सेम होगा मेरे माइनस क्यू, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव चार्ज की ओर होता है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ओके, अलोंग PA कैसा होगा डायरेक्शन? अलोंग PA होगा। ओके, अलोंग PA डायरेक्शन होगा। अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, E1 और E2 का रिजल्टेंट निकालना है। सपोज करो ये E1 है, ये E2 है। अब इस E1 को हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्या करेंगे? कंपोनेंट में ब्रेक कर लेंगे। इसका वर्टिकल कंपोनेंट E1 sin थीटा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? E1 cos थीटा होगा। इसी तरह E2 को भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका E2 cos थीटा होगा और वर्टिकल कंपोनेंट E2 sin थीटा होगा। मैग्नीट्यूड में E1 और E2 कैसे हैं? सेम है। सो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? एक जैसा होगा। तो ये दोनों को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे अपने। E इक्वल टू क्या हो जाएगा? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। सो E इक्वल टू होगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये हो जाएगा अपना E। ओके, इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ओके, नाउ सो दिस इज। अब E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, वो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। तो ये हो जाएगा अपना 2 × 1/4 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा। ऐसा हो जाएगा। ओके, क्योंकि E1 और E2 का मैग्नीट्यूड है तो दोनों सेम क्वांटिटी होंगी तो ये डबल हो जाएंगी और ये वैल्यू हम इसमें यहाँ पर रख देंगे। ओके, सो दिस इज। अब इक्वल टू 2Q अपॉन 4πε0 1/r स्क्वायर प्लस A स्क्वायर cos थीटा। cos थीटा की जो वैल्यू होगी, cos थीटा की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिस इज R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ओके, अब Q इंटू 2A, इसका इंटू करेंगे तो P आएगा। तो ये हो जाएगा अपना 1/4πε0 P अपॉन, इन दोनों का हम इंटू करेंगे तो ये R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 3/2। इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन ये होगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, मतलब प्लस Q2 माइनस Q। ओके, क्या होगा डायरेक्शन? प्लस Q2 माइनस Q होगा डायरेक्शन, प्लस Q2 माइनस Q। दैट इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट।
डाइपोल मोमेंट के अपोजिट इसका डायरेक्शन होगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, फॉर स्मॉल डाइपोल के लिए आर बहुत बड़ा होगा एक की अपेक्षा, तो हम एक ही जगह जीरो रख के उसे सॉल्व करेंगे। तो इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0t/r। इसको इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर नोटेशन में हम किस तरह से लिखेंगे? इक्वल टू -1/4πε0p/r। इन दोनों पर वेक्टर लगेगा। यहाँ पर माइनस क्यों लगा? माइनस इसलिए लगा कि ई और पी के डायरेक्शन कैसे हैं? एक दूसरे के अपोजिट है, इस वजह से यहाँ पर माइनस साइन लगा। ओके, इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वह डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, उस वजह से यहाँ पर माइनस साइन लगा है। ओके, नाउ टॉर्क। ओके, टॉर्क ऑन डाइपोल, ओके, प्लेस्ड एट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा हुआ है तो उस पर जो टॉर्क लगेगा उसके बारे में सपोज करो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहाँ पर एक कोई डाइपोल रखा हुआ है, दिस वन इज द डाइपोल, दिस इज माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज। ओके, अब ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इस चार्ज पर फोर्स लगेगा वह फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। कहां पर लगेगा? फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। प्लस क्यू चार्ज की वजह से जो इस चार्ज पर फोर्स लगेगा वह फील्ड के डायरेक्शन की तरफ लगेगा, जिस तरफ फील्ड का डायरेक्शन होगा उसी तरफ फोर्स का डायरेक्शन होगा। अब ये दोनों फोर्स कैसे हैं? इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। नेट फोर्स क्या होगा? इस पर 0 होगा। अब दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, पैरेलल भी हैं, तो क्या बनाएंगे? कपल बनाएंगे, तो इससे टॉर्क क्रिएट होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये वाली डिस्टेंस को, है ना? तो ये वाली डिस्टेंस 2a sin थीटा होती है। कितनी होती है? 2a sin थीटा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है, ये एंगल कितना है? थीटा है। ओके, डाइपोल मोमेंट या डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ पर हम साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज कितना है? 2a है, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 2a sin थीटा हो जाएगा। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा QE इंटू 2a sin थीटा। अब Q इंटू 2a को हम क्या लिख सकते हैं? Q इंटू 2a को P लिख सकते हैं, दिस इज P sin थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में भी हम लिखते हैं, तो टाउ इक्वल टू होगा P क्रॉस E। ओके, टाउ वेक्टर, इसका जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। कैसा होगा इसका डायरेक्शन? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, नाउ P इज पैरेलल टू E, तो थीटा क्या होगा? 0 होगा। इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। यहाँ पर टाउ की वैल्यू 0 हो जाएगी, नेट फोर्स भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इफ P इज एंटी पैरेलल टू E, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा और टाउ की वैल्यू 0 होगी, नेट फोर्स की वैल्यू भी 0 होगी, साइन 180 0 होने की वजह से। ओके, डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। डाइपोल क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। ओके, अब ये तो फील्ड कैसा था? यूनिफॉर्म था। इफ फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म, यदि फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0, नेट फोर्स 0 नहीं होगा और टाउ भी 0 नहीं होगा। ओके, अंडरस्टूड?